Welcome back to another video of Constitution of Pakistan 1973 series. आईने पाकिस्तान के पहले 21 आर्टिकल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 की. यह है सेफ गार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो मजहबी इदारे हैं उनका कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं. अब क्या हैं, आइए देखते हैं. So, safeguards as to educational institutions in respect of religion, यानी मज़हब वगैरह के बारे में तालीमी अदारों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात. अब ये जो इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, ये एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी तालीमी इदारे हैं, और किसके रिलेटेड हैं, ये मज़ाहिब के जो है वो रिलेटेड हैं. ठीक है, अब इनको देखते हैं. फर्स्ट क्लॉज क्या कह रही है? No person attending any educational institution shall be required to receive religious instruction or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his. यानी किसी तालीमी इदारे में तालीम पाने वाले किसी शख्स को मजहबी तालीम हासिल करने या किसी मजहबी तकरीब में हिस्सा लेने या मजहबी इबादत में शिरकत करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा अगर ऐसी तालीम, तकरीब या इबादत का ताल्लुक इसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब से हो. यानी बात ये हो रही है कि अगर एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल जो है वो इस्लामिक है, मुसलमानों का एक इदारा है, तालीमी इदारा है, और उसमें जो है वो कुछ ईसाई भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई ऐसी जो है तकरीब होती है जो मुसलमानों के रिलेटेड है, यानी इस्लाम के रिलेटेड है, ठीक है, इस्लाम जो है वहाँ पे इस्लामिक कोई बातें होनी है, ये जो भी है, तो वहाँ पे अगर वो जो ईसाई बच्चा है उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो भी वहाँ पे आए. ठीक है, तो दैट्स व्हाट इट सेज. क्लास 2 देखते हैं. In respect of any religious institution, there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relation to taxation. यानी किसी मजहबी इदारे के सिलसिले में महसूल लगाने की बाबत अस्तना या रियायत मंजूर करने में किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई इम्तियाज़ रवा नहीं रखा जाएगा. मतलब बात ये हो रही है कि अगर किसी भी तालीमी इदारे में, मजहबी इदारे में कोई टैक्सेशन पॉलिसी है, टैक्स लगाया जा रहा है, तो इसमें जो है अगर किसी को रिलैक्सेशन मिल रही है तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान. ठीक है, मतलब मुसलमानों और ईसाइयों या हिंदुओं के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होगा इसमें. ठीक है, जो एक पे है वही सब पे होगा. फाइन. क्लॉज 3 देखते हैं. सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कानून के ताबा. अब ए इसका पॉइंट है. नो रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन shall be prevented from providing religious instruction for peoples of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination. And बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि किसी मजहबी फ़िरके या ग्रोह को किसी तालीमी अदारे में जो कुली तौर पर इस फ़िरके या ग्रोह के ज़ेरे एहतमाम चलाया जाता है, और इस फ़िरके या ग्रोह के तलबा को मजहबी तालीम देने की ममानत ना होगी. ठीक है, मतलब उसमें कोई भी इस चीज़ की ममानत नहीं है कि वो मजहबी तालीम ना दें अपनी. ठीक है, ये टोटली उनका राइट है, और जो है कानून को मद्देनज़र रखते हुए वो ये कर सकते हैं. बी. No citizen shall be denied admission to any educational institution receiving aid from public revenue on the ground only of race, religion, caste or place of birth. बात क्या है? बात यह है कि किसी शहरी को महज नस्ल, मज़हब, ज़ात या मुकाम पैदाइश की बिना पर किसी ऐसे तालीमी इदारे में दाखिल होने से महरूम नहीं किया जाएगा जिसे सरकारी महासिल से इमदाद मिलती हो. यानी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसको फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से उसे फंड्स मिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ उसको वहाँ जो है एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता. ठीक है. देन इसकी क्लॉज 4
کہہ رہی ہے nothing in this article shall prevent any public authority from making provision for the advancement of any socially or educationally backward class of citizens. یعنی اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر معاشرتی یا تعلیمی اعتبار سے پسماندہ شہریوں کی ترقی کے لیے کسی سرکاری مجاز کی طرف سے اہتمام کرنے میں مانا نہ ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایسا جو بیکورڈ کلاس آف سٹیزنز ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنلی بیکورڈ ہوں یا وہ سوشلی بیکورڈ ہوں، ٹھیک ہے، جو پسماندہ لوگ ہیں، تو ایسوں کے لیے کوئی بھی ایڈوانسمنٹ، کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے کوئی بھی یہ جو آرٹیکل ہے اسے روکے گا نہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی. فائن. تو یہ تھا آرٹیکل 22.